मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? क्यों मंथरा और भगवान विष्णु से युद्ध हुआ था? क्यों करती थी मंथरा राम से बैर? दोस्तों, इस कथा का वर्णन मैं तेलुगु भाषा के रामायण रंगनाथन रामायण से कर रहा हूँ। रंगनाथन रामायण पृष्ठ संख्या 454 में यह लिखा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। दोस्तों, प्रहलाद महान व्यक्ति थे, वैसे ही उनका पुत्र भी महान ही था। जब भक्त प्रहलाद अपने पिता के मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज किया और राक्षस भी उन्हीं परंपराओं के साथ रहने लगे। अब फर्क इतना था कि राक्षस भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और वहीं से शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होने लगे थे। किंतु राक्षस होने के कारण वैष्णव बनने से उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। ज्यादातर लोग शाकाहारी और नियमित संध्या पूजन करने वाले थे। अब सदा धर्म की वृद्धि हो रही थी, अधर्म समाप्त हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद बूढ़े हो गए तो उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया और प्रहलाद ने विरोचन को राजा बना दिया और प्रहलाद संन्यास लेकर पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, यह कथा मंथरा पर आधारित है। मंथरा ने कैकेयी का पालन पोषण किया था। इस रिश्ते से मंथरा कैकेयी की दासी के साथ साथ उनकी ध्याय माता भी थी। इसीलिए भगवान श्री राम मंथरा को कभी नानी तो कभी माता भी कहा करते थे। आखिर क्यों करती थी मंथरा राम से बैर? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मंथरा कौन थी और उसने क्या पुण्य किया था जिससे सभी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंशा अवतार भी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के बाल लीलाओं को देखने और उनके पालन पोषण तथा भगवान का वन जाना और राक्षसों का वध करना जैसे काम में सहायक बनी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो प्रभु श्री राम जी का वन गमन नहीं होता, तो दुष्ट राक्षसों का वध भी नहीं होता। अर्थात ईश्वर जो भी करता है वह किसी न किसी बहाने से और किसी से करवाता है। दोस्तों, अब चलते हैं कथा की तरफ। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया तब वह अच्छी तरह से राज करने लगी और महाराज विरोचन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो भी उनके पास कोई याचक आते थे उनकी मनचाही मुराद को वह पूरी करते थे और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते थे। महाराज विरोचन इतने महान राजा थे कि जिनके राज में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। और फिर एक दिन महाराज विरोचन दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने पृथ्वी लोक के सहित सारे स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। इधर स्वर्ग छीन जाने के बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवराज, एक धर्मपरायण राजा विरोचन है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है, बल्कि तुम जैसे शत्रु को हराकर उसने तुम्हें जीवन दान दिया है। आप ही बताओ देवराज, भला मैं उस धर्मपरायण राजा का कैसे वध कर सकता हूँ? वह बहुत धर्मपरायण, दानी और धर्मनिष्ठ राजा होने के साथ साथ मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है, अतः मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज, राजा विरोचन सुबह के समय दान करते हैं और उनके द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाता है। अगर तुम उनसे दान में स्वर्ग मांग लो तो वह तुमको हंसते हुए दे देंगे। इंद्र ने वैसा ही किया। वह प्रातः काल उठे और ब्राह्मण का वेश बनाकर विरोचन के द्वार पर पहुंचे और अलख जगा दिया। फिर इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई। उसने सोचा कि स्वर्ग तो दान में ही मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूछेगा कौन, मेरी पूजा कौन करेगा? अगर मैं स्वर्ग को दान में मांग लूंगा तो लोग मुझे दान का मिला हुआ स्वर्ग की उलाहना देंगे। अतः मैं स्वर्ग न मांगकर राजा की मृत्यु मांग लेता हूँ। और फिर इंद्र ने राजा से दान में पहले कहा कि आप दान देने से पहले संकल्प करें कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। राजा ने हंसते हुए संकल्प कर दिया और कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र ने कहा कि आप अपना सिर मुझे दान में दे दीजिए। और राजा विरोचन वचन से बंधे हुए थे।
यानी संकल्प कर चुके थे। और विरोचन ने कहा, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हैं, किंतु अपनी पहचान बताओ। तब इंद्र ने टाल मटोल किया। तब विरोचन ने कहा कि हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा किया है और जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा हमारे सामने आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही इंद्र डरा हुआ सहमा हुआ उसका चेहरा सामने आ गया। और तब दिग्विजय करने वाले महाराज विरोचन हंस पड़े और कहा, हे इंद्र, तुम छल से मेरे शीश को मांग रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिन तक राज नहीं भोग पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे इस कपट का बदला जरूर लेगी। ऐसा कहकर महाराज विरोचन ने अपनी गर्दन को अपने हाथ से ही काटकर इंद्र को दान में दे दिया। यह दृश्य देखकर महाराज के दोनों पुत्र और पुत्री, जो एक बलि था और दूसरी उनकी पुत्री विरोचना, महाराज बलि जो आगे चलकर महादानी बलि के नाम से जाने जाने लगे और जिनके घर में स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे दान में समस्त पृथ्वी। दूसरी संतान विरोचना उनकी पुत्री थी। दोनों अंतर्नाद करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए वहां आए। बालक बलि और बूढ़े भक्त प्रहलाद के प्रार्थना करने के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं दिया, जिससे उनका बिना सिर के दाह संस्कार करना पड़ा। इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और राजा बलि छोटे थे, बिना इंद्र को हराए पिता का सिर नहीं ला सकते थे। अतः बलि ने अपने दादा का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर और राजकुमारी विरोचना भी अस्त्र शस्त्र लेकर सुशोभित थी और उसने सारी राक्षसी विद्या भी सीख रखी थी। और उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं पर नागबाण सी वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई बलि ने पिता का सिर लेकर युद्ध को विराम कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने इंद्र सहित अग्नि, वरुण तथा समस्त देवता को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चित्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी और अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब राजकुमारी कोई बात नहीं मान रही थी, तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन विष्णु की आराधना करने के लिए शुरू कर दिया और भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हो गए और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने की आग्रह करने लगे। राजकुमारी ने अपने विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार किया और भगवान विष्णु को दुर्वचन और कटुवचन बोलने लगी। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ का आवाहन करते हुए कहा, इसके नागास्त्र को यहीं पर समाप्त कर दो। और हजारों गरुड़ एक साथ प्रकट हो गए और एक एक करके वह सारे नागों को खा गए और देवताओं के प्राण बच गए। किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ कपट होने से क्रोधित थी, अतः वह गरुड़ सेना पर आक्रमण करने लगी और तलवार लेकर उनके पंख को काटने लगी। यह देखकर भगवान के वाहन गरुड़ क्रोधित होकर राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़े। इतने सारे पक्षी और अकेली राजकुमारी गरुड़ से कैसे बचती। गरुड़ सेना के चोंच के प्रहार से विरोचना की शरीर का अंग भंग हो गया और उसकी आंखें घुसी और टेढ़े मेढ़े दांत भयानक हो गए और सारे गरुड़ ने राजकुमारी के पीठ को नोच डाला, जिससे उसके पीठ में बहुत भयानक घाव हो गया जो सूजकर कुबड़ की गठरी बन गई। इसी कारण से उसकी कमर झुक गई और उसकी शक्ल बेशक्ल और भयानक हो गई। देवता और दानवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर काबिज थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों लोकों में स्वामी बन चुके थे। राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और भक्त प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से राज्य का निर्वहन कर रहे थे। और इधर राजकुमारी विरोचना की भयानक शक्ल हो जाने के कारण लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। इस दुख से क्षुब्ध होकर राजकुमारी नियमित सुबह, शाम, दोपहर और रात सिर्फ भगवान विष्णु को गालियां देती रहती थी। और कालांतर में जब उसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरते वक्त वह अपने कुबड़ और कुरूप शरीर को याद करते हुए मर। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ उपनिषद और वेद में भी इसका वर्णन है और उसका प्रमाण भी है कि मनुष्य के मरते वक्त उसकी स्मृति जिस भी चीज में होती है और वैसा ही उसका नया जन्म मिलता है। और यही कारण है कि राजकुमारी की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ में थी। उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की मृत्यु के वक्त उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति जिस जगह पर होती है, अगर वह भगवान को स्मृति करता है तो उसे
मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसे अपने बाल बच्चों में स्मृति होती है तो उसको मनुष्य का शरीर न मिलकर कुत्ते, बिल्ली और पशुओं के शरीर मिल जाती है। वैसे ही दोस्तों उसकी भी शरीर नए रूप में प्रकट हुई और दोस्तों फिर वही टेढ़े मेढ़े दांत के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ और वह पुनः अपने टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ के साथ शरीर के उसी कमी के साथ जन्मी। दोस्तों आपको बता दें कि उसने पूर्व जन्म में बैर भाव से नित्य प्रभु का स्मरण किया था, इसलिए प्रभु ने उसको अपने बाल लीला और समस्त सुख को दिया जो हजारों साल तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होते हैं। वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु से बैर भाव रखते हुए प्राण को त्याग चुकी थी और इस जन्म में भी वह प्रभु श्री राम से, यही था मंथरा का श्री राम से बैर का कारण। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन करते हैं और टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। 5000 लाइक तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, आप 5000 लाइक हंसते हुए एक लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक नई सूचना देते हैं कि अगर आप मुझसे वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा और फेसबुक का लिंक भी दे देता हूं। फेसबुक पर भी मैं वीडियो डालता हूं, अगर चाहें तो फेसबुक पर भी वीडियो देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।